हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक है एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम एडिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट और एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट और सेम्प्टोलाइटिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट का वर्क होता है कि जो एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए हम इसको एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स भी जो है वो कहते हैं, जो ब्लॉक कर देते हैं रिस्पॉन्स को जो हमारे एडिनोसेप्टर एक्टिवेशन से रिलीज़ हो रहे होते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारे एड्रेनलिन जो होती है हमारे शरीर में, मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो एड्रेनलिन है, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर है और ये हमारा रिसेप्टर है, ये जो है ये हमारे रिसेप्टर, ये अल्फ़ा रिसेप्टर है और ये हमारा बीटा रिसेप्टर है। ठीक है, ये क्या करेगा, अल्फ़ा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, ये हमारे जो यहाँ पे एड्रेनलिन है, मान लीजिए कि एड्रेनलिन, तो ये इसमें से निकलेंगे और यहाँ पे जाके अपने जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग क्या करते थे, जब हम हमारे किसी कारण ये जो हमारा एड्रेनलिन है, ये एड्रेनलिन जब यहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाता था तो हम बाहर से मेडिसिन देते थे, ड्रग्स देते थे जो कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते थे, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते थे उनके फेवर में वर्क करते थे। वो क्या करते थे, वो इनकी कमी को पूरा कर देते थे। ठीक है, और यहाँ पे जाके अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाते थे। ठीक, उसके बाद एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या वर्क करता है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जो होता है वो आपका इनको ब्लॉक करता है, इनके मतलब विपरीत काम करता है, इनको रोकता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को कि वहाँ पे ना जाए। इसलिए जो ड्रग्स होते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, वो एगोनिस्ट ड्रग्स के अगेंस्ट काम करते हैं और ये जो ड्रग्स होते हैं इनको यहाँ पे बाइंड ना होने देते और खुद वो ड्रग क्या करते हैं, खुद यहाँ पे जाके वो जो ड्रग है वो आपके यहाँ पे जाके बाइंड कर जाती है। ठीक है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होता है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट रिसेप्टर जो होता है, इसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और एक होता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अब अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या करता है, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ब्लॉकर जो होता है वो आपका जो ड्रग्स होते हैं ये जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो होते हैं उन पे जाके अपना असर जो है, मतलब जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो होते हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे जाके ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, बाइंड कर जाते हैं वहाँ पे जाके। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं, नॉन सेलेक्टिव, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव और अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव। इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो आपके फिनॉक्सीटंजामाइन और फिनोल्टोलामाइन आते हैं आपके नॉन सेलेक्टिव में। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव में कौन से आते हैं, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव में आपके पीडाजोइन और टेराजोसिन आते हैं। अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव में आपके योलुम्बाइन आते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो होते हैं ये आपके ब्लड प्रेशर्स के लिए यूज़ होते हैं और हार्ट डिसीज़ के लिए। ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। वो पहला होता है नॉन सेलेक्टिव, उसके बाद बीटा 1 सेलेक्टिव, बीटा 2 सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव जो होता है वो आपका प्रोपेनोलोल होता है, बीटा 1 सेलेक्टिव आपका एटिनोलोल होता है, बीटा 2 सेलेक्टिव आपका बीटाकोल होता है और नॉन सेलेक्टिव आपका ग्रेडियोल होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे अल्फ़ा एड्रेनर्जिक और बीटा एड्रेनर्जिक के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ड्रग्स से कि अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ड्रग्स या अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते क्या है। जो अल्फ़ा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स होते हैं ये आपके ब्लॉक करते हैं उन एक्शंस को जो कि आपका अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे जो एड्रेनर्जिक एजेंट जो एक्शन शो करने वाले होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ये ड्रग या तो आपकी सिलेक्टिवली एक्ट करेगी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे या फिर आपकी नॉन सिलेक्टिवली रिसेप्टर्स पे जो है एक्ट करेगी। जो ड्रग्स हम इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा टोलाजोलिन, फिनोल्टैलामाइन, डाईहाइड्रोएर्गेटामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन, प्राजोसिन और मिथाइलसर्गाइड। ठीक है, अब हम आज इसमें सिर्फ 2 ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे टोलाजोलिन के बारे में। टोलाजोलिन क्या है, टोलाजोलिन आपका एक कॉम्पिटिटिव अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है और ये आपकी प्रोसेस करता है एफिनिटी को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों पे, मतलब ये दोनों ही अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों ही कैरेक्टर्स जो है वो आपके रिसेप्टर पे शो करते हैं, दोनों ही रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका ही, ये आपका इमिडाजोल का है। ठीक है,
अब आज जब मैं एक क्वेश्चन देखा था तो उसमें मतलब एक क्वेश्चन में था कि पायरोल और इमिडाजोल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि दोनों में सेम होता है, लेकिन इमिडाजोल अलग होता है और पायरोल अलग होता है। इमिडाजोल अलग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे उसके एन स्ट्रक्चर लगा होता है। अगर हम पायरोल की बात करें तो हमारा पायरोल जो होता है वो हमारा ऐसा कंपाउंड होता है, एन और एच लगा होता है, ठीक है। इमिडाजोल क्या होता है, इमिडाजोल में यहाँ पे हमें एक एन और यहाँ पे भी एन और एच लगा होता है, ठीक है। तो पायरोल और इमिडाजोल का स्ट्रक्चर याद रखना। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो उसके बाद हमारा इसमें आ रहा है, यहाँ पे आपका बेंजाइल ग्रुप जो है, बेंजाइल ग्रुप आ रहा है। बेंजाइल ग्रुप क्यों आ रहा है, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो आपका, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा उसमें आपका ये बेंजीन और मिथाइल, ये आपका पूरा बेंजाइल ग्रुप आ रहा है। बेंजाइल ग्रुप क्यों है, क्योंकि जो आपका सेकंड पोजीशन जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है वो आपका इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बेंजाइल कह रहे हैं। वहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप ना है, वहाँ पे आपका CH2 बॉन्ड जो है वो लगा हुआ है, CH2। फिर उसके बाद यहाँ पे इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें 4 और 5 डाईहाइड्रो का भी नाम आता है। जब हम इसको एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आयोपैक के बारे में बताते हैं। तो मैं आयोपैक की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब इसमें जो 4 और 5 डाईहाइड्रो का मतलब है, उसका मतलब होता है 4,5 डाईहाइड्रो इमिडाजोल नाम होता है। तो उसमें आपका 4 और 5 डाईहाइड्रो का मतलब होता है कि जो आपका 4th और 5th पोजीशन पे जो ये आपका इमिडाजोल है, इस वाले पे और इस वाले पे, यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे आपका रिडक्शन के कारण हट गया है। जब इसका हमने रिडक्शन कराया था कंपाउंड का, तो यहाँ से वो डबल बॉन्ड जो है वो हट गया और इन दोनों पे आके अटैच हो गया, इसलिए यहाँ पे 4 और 5 डाईहाइड्रो जो नाम है वो लग जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं। तो अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो साइनाइड में, तो बेंज साइनाइड ग्रुप के संग हमने इसको, जो हमारा मेन कंपोजिशन जो स्टार्ट होगा वो हमारा साइनाइड ग्रुप के साथ होगा, जिस CH2CN और बेंजाइल रिंग के संग, ठीक है। उसका जब हम रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल के संग HCl की प्रेजेंस में, तो वो हमें एक कंपाउंड देता है जिसमें ईस्टर ग्रुप जो है, ईस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम उसका रिएक्शन फिर कराते हैं NH2 CH2 NH2 के संग, तो वो हमें जो हमारा कंपाउंड है टोलाजोलिन, उसका स्ट्रक्चर जो है वो देता है। तो आज हम तो उसका स्ट्रक्चर वो हमें देता है। अब हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ते। तो जो हमारा टोलाजिन होता है ये हमारा इसका कॉज करता है ये वैसोडाइलेशन का, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्ट होता है हमारे पेरिफेरल वैस्कुलर स्मूथ मसल पे, और इनडायरेक्टली ये रिलीज़ करता है एनालोगनस हिस्टामाइन को, जो कि हमारे अल्फ़ा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते और ये अल्फ़ा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, मॉडरेट कर देते हैं या एगोनाइज कर देते हैं हिस्टामाइन को, ठीक है। ये रिड्यूस कर देते हैं हमारे पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर को और वैस्कुलर रेजिस्टेंस को। यूजेस में क्या है, इसके जो यूजेस है वो है आपके, ये आपका वैसोडाइलेटर और हार्ट स्टिमुलेशन में काम करता है। उसके बाद ये ट्रीट करता है रेनॉल्ड्स डिसीज़ को और सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट्स को। आपका ये यूज में आते हैं ट्रीट करने के लिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन परसिस्टेंस को, जो कि न्यूबॉर्न या पल्मोनरी आर्टरी अनमोलाइज में होता है। तो आज के हम वीडियो यहीं पे अपनी फिनिश करते हैं, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे एंड हो जाता है। आज हमने इसमें पढ़ा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, टाइप ऑफ एडिनर्जिक रिसेप्टर, और हमारे जो अल्फ़ा एडिनर्जिक रिसेप्टर, और उसका जो हमारा पहला ड्रग जो था टोलाजोलिन, ठीक है। अब मैं आपको जाने से पहले इसमें जो टोलाजोलिन है उसका नोमेनक्लेचर बता के जाता हूँ। तो इसका हम नोमेनक्लेचर की मैं आपको एंड में बताने वाला था। तो इसका जैसे हम नोमेनक्लेचर हम पहले इसका लिख देते हैं। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो है आपका 2 बेंजाइल 2, 1 मिनट में इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूँ इसको यस। तो इसका जो नाम था वो था हमारा 2 बेंजाइल 4,5 डाईहाइड्रो इमिडाजोल,
अब इसमें मैंने आपको उस टाइम बताया था, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, मैंने आपको बताया था 4 और 5 डाईहाइड्रो हम क्यों लगाते, क्योंकि जो ये फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन की जो आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये आपकी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जो हमारा इमिडाजोल का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा इमिडाजोल का, उसमें वो 5 मेंबर रिंग्ड होता है, 5 मेंबर रिंग होता है, जिसमें हमारे 2 नाइट्रोजन ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं और जिसमें दोनों साइड डबल बॉन्ड अटैच होता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो वो कुछ इस टाइप का बनता है, एन एन और ऐसे बनता है, और आपकी इन दोनों ही साइड पे यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो अटैच होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 4 और 5 पे आपका डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब 4 और 5 पोजीशन पे जो आपके हाइड्रोजन ग्रुप है वो ऐड हो गए। उसके बाद जो आपका सेकंड ग्रुप है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट है, किसके संग, मिथाइल के साथ। तो ये बेंजाइल रिंग है जो यहाँ पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी मिथाइल बोल जाता है, CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है, ये बेंजीन रिंग CH2 के संग ऐड है, इसलिए इसका नाम 2 बेंजाइल पड़ गया। तो अब इसका जो नोमेनक्लेचर हमें याद रखना है वो हम बोलेंगे 2 बेंजाइल 4 5 डाईहाइड्रो इमिडाजोल। इमिडाजोल क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा लास्ट का स्ट्रक्चर जो है ये वो इमिडाजोल का है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके हमें प्लीज़ बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।